अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो क्या पूजा सफल हो पाएगी? ये 24 आवर में जो एक टास्क मिला है जहां फूड ऑर्गेनाइजर की तरफ से, तो वहीं पे एक टास्क पंडित जी भी तो देखे गए हैं। वो टास्क है कि अखंड ज्योत को 24 आवर तक बचा कर रखना है। तो क्या अखंड ज्योत बचा कर रख पाएंगे दोनों परिवार, या फिर अखंड ज्योत में कुछ आएगी विघ्न, कुछ आएगी बाधाएं, और उसके बाद जिस चीज़ के लिए दोनों परिवार एक जगह आए हैं वो चीज़ तो नहीं मिलेगी, उसकी जगह कुछ और ही मिलती हुई नजर आएगी। क्या कुछ होगा आगे जाकर, किसके सर पे आएगा मौत का इल्ज़ाम और किसकी होगी मौत, इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अनुपमा सीरियल में तैयार हो जाइए एक अलग ही एंगल का ट्विस्ट देखने के लिए, क्योंकि मेकर्स तैयारी में है कि आप लोगों को जितना बोर कर सके वो हर एक एंगल से करते हुए नजर आएंगे। जहां रिसेंट एपिसोड में माही की स्टोरी आगे जाकर दिखाने की पूरी कोशिश करते नजर आए मेकर्स, वहीं पर रिसेंट एपिसोड में आपको ये भी दिखा कि राही और अनुपमा अब फाइनली जो है आपस में करीब आ चुके हैं। दोनों ने काफ़ी अच्छे से हक किया, और इसी दौरान आपको आगे दिखेगा भी जब इन दोनों की जोड़ियां बनेगी तो दोनों काफ़ी अच्छे टाइम भी एक दूसरे के साथ एक तरह से व्यतीत करते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन सवाल ये कि अखंड ज्योत का क्या? अखंड ज्योत जो पंडित जी ने टास्क दिया है, हालांकि फूड ऑर्गेनाइजर ने भी टास्क दिया है, लेकिन पंडित जी ने टास्क जो दिया था, ये जो अखंड ज्योत है उसको 24 आवर तक रखना है, इसको बुझने नहीं देना है, तभी आपके घर में शांति आएगी। तो पंडित जी की बात तो वहीं पर एक तरह से खत्म हो जाती है, जब शांति कहाँ अशांति आने वाली है, दोनों परिवार अगर एक घर में है। हालांकि इन सब चीज़ों को एक तरह से हथकंडे के रूप में यूज किया गया, जैसे हमने आपको पहले भी बोला था कि फूड कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर एक बहाना है। यहाँ पर मेकर्स को और भी कुछ आपको खींचातानी दिखानी थी दोनों परिवार के बीच में, उसी के लिए ये एक तरह से अखंड पूजा रखने का एक तरह से ढोंग रचा गया, ऐसे ही बोलूँगा मैं। क्योंकि इस अखंड पूजा के बाद काफ़ी कुछ होने वाला है। तो अखंड पूजा बस एक वो कंधा है जिस पे रखकर आगे की कहानी एक तरह से बुनते हुए नजर आएंगे मेकर्स। क्या कुछ होगा आगे जाकर, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अखंड पूजा का जो ज्योत है वो बुझने वाला है। ये आप तैयार हो जाइए इस चीज़ देखने के लिए कि अखंड पूजा का ज्योत बुझेगा, अनुपमा चिल्लाएगी, अनुपमा चिल्लाने के बाद भी अखंड पूजा का ज्योत नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये लोग आपस में ही इतने ज़्यादा भिड़ते हुए नजर आएंगे, आपस में ही एक दूसरे से इतना टकराते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उस बात पे मुहर लग जाएगी कि आगे जो है काफ़ी कुछ खराब होने वाला है। दोनों परिवार के बीच में मातम का दौर भी आने वाला है। ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिरकार किसका कटेगा पत्ता। अब मैक्सिमम चांसेज है, पिछले 3 वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेज है आपकी प्रांसी या फिर परी या फिर अंश, ये 3-4 में से एक जाएंगे। मैक्सिमम चांस अगर मैं फर्स्ट पे रखूँ किसी को, तो प्रांसी का जो पत्ता है वो कटने वाला है। उसको बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दोनों परिवार लड़ते हुए नजर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा दोनों परिवार जो है एक तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि मेकर्स ने सोच लिया है कि हर एक कहानी में एक इंसान को बाहर निकाला जाता है, तो इस बार वो इंसान हो सकता है प्रांसी है या फिर परी या फिर अंश आपको नजर आने वाला है। अंश को शायद नहीं करेंगे, क्योंकि अंश को बाहर करना मतलब समर के जैसा ही चीज़ें ख़त्म कर देना है, क्योंकि उसका एक ही पार्ट अब बचा हुआ है, वो अंश के रूप में किरदार वो निभा रहा है। लेकिन मैक्सिमम चांसेज है कि आपको प्रांसी या फिर परी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप कितने एक्साइटेड हो इस सबको देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट